हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पार्ट 3। इशू है इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। इसके हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1, डिबेंचर विच आर ट्रांसफर बाय मेयर डिलीवरी आर। इट मीन्स डिबेंचर ट्रांसफ़र कब होता है, डिलीवर उसका कब होता है, किस टाइम पे होता है और कौन सा डिबेंचर होता है, कौन सा डिबेंचर नहीं होता है। तो ऑप्शन ए दिया है रजिस्टर्ड डिबेंचर, बी दिया है फर्स्ट डिबेंचर एंड सी सेकेंड डिबेंचर एंड डी बैरियर डिबेंचर। तो बैरियर डिबेंचर जो होते हैं हमारे ट्रांसफरेबल होते हैं, डिलीवर कर सकते हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है, बैरियर डिबेंचर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे कह रहा है डिबेंचर होल्डर्स आर दी, यानी डिबेंचर होल्डर्स क्या हैं। ऑप्शन ए है ऑनर ऑफ द कंपनी, बी क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, सी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, डी कस्टमर ऑफ द कंपनी। तो डिबेंचर होल्डर्स हमारे जो होते हैं क्रेडिटर होते हैं कंपनीज के। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज, एंड डिस्काउंट ऑफ इशू कब होता है डिबेंचर पर, इशू ऑफ डिबेंचर पर डिस्काउंट कब दिया जाता है। तो ऑप्शन ए दिया है करेंट एसेट्स पे, ऑप्शन बी दिया है फिक्स एसेट्स पे, ऑप्शन सी फिक्शियस एसेट्स एंड ऑप्शन डी पर्सनल एसेट्स। तो हमारा फिक्शियस एसेट्स जो होता है उस पर हम लोग इशू ऑफ डिबेंचर जब करते हैं तो उस पर डिस्काउंट दे सकते हैं और किसी भी एसेट्स पे नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स कंपनी लिमिटेड परचेज एसेट्स वर्थ 28,18,000 is issued debenture of Rs 100 each at a discount of 4% in full satisfaction of the purchase consideration. The number of debenture issued to vendor is, it means, इसका मतलब ये कह रहा है कि एक कंपनी है, लिमिटेड कंपनी, वो परचेज कर रही है एसेट्स, उसका जो दाम है वो है 28,80,000 रुपये। उसमें इशू कर रहा है डिबेंचर जो है 4% के डिस्काउंट देकर। 100 ईच डिबेंचर्स हैं और वो डिस्काउंट पे हो रहा है परसेंट करके, एंड फुल उसका जो परचेज कंसिडरेशन है वो फुल सेटिस्फैक्शन, वो सेटिस्फैक्शन है। द नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड टू द वेंडर, तो कितना नंबर ऑफ डिबेंचर जो होगा वो वेंडर इशू करेगा, वेंडर के नाम पे जो है इशू होगा। तो थर्ड ऑप्शन ए है 13,000, ऑप्शन बी है 28,800 एंड ऑप्शन सी है 32,000 एंड ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ए एकदम करेक्ट ऑप्शन है, 13,000। क्वेश्चन नंबर 5, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट इज, जो प्रीमियम अकाउंट होता है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑन डिबेंचर अकाउंट, वो कौन सा अकाउंट होता है। ये जो प्रीमियम अकाउंट जो होता है वो कौन सा अकाउंट होता है। तो हमारा ए ऑप्शन ए है एसेट्स, ऑप्शन बी है लाइबिलिटी, ऑप्शन सी है एक्सपेंस, ऑप्शन डी है रेवेन्यू। तो ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट ऑप्शन है और लाइबिलिटी, जो हमारा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट पे प्रीमियम होता है तो वो अकाउंट हमारा लाइबिलिटी अकाउंट में जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, debentures of Rs 4,25,000 are issued against the purchase of assets of Rs 4,15,000. In this case, Rs 25,000 will be supposed to be. इट मीन्स डिबेंचर है, देखो डिबेंचर हमारा इशू हो रहा है वो कितना 4,25,000, किसके परचेज एसेट्स हुआ उसके अगेंस्ट में कितना हुआ 4,50,000। एक तरफ हमारा डिबेंचर इशू हुआ है 4,25,000 पे, एक तरफ हमारा परचेज वो हो रहा है एसेट्स हो रहा है कितना 4,50,000। तो इस केस में 25,000 जो है विल बी सपोज करने के लिए बोल रहे हैं। तो इसमें हमारा क्या होगा, कौन सा क्या लगेगा, किस में जाएगा किस में नहीं जाएगा ये देखना। तो ऑप्शन ए दिया है गुडविल, गुडविल में जाएगा। ऑप्शन बी
कैपिटल रिजर्व, ऑप्शन सी प्रॉफिट, ऑप्शन डी लॉस। तो हमारा बी ऑप्शन है कैपिटल रिजर्व। ये जो अमाउंट है 25,000 वो सपोज करने किस में जाएगा, वो होगा कैपिटल रिजर्व। हमारा ऑप्शन बी एकदम करेक्ट ऑप्शन है, कैपिटल रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कर रहा है, देखते हैं। इफ डिवेंचर ऑफ 1,000 रुपीज परचेज फॉर 980 rupees by the company, the differences of 20 rupees will be assumed to be। डिबेंचर हमारा जो है वो है कितने का परचेज हो रहा है, 1,000 का, और कंपनी कितनी है उसकी 980। तो जो है डिफरेंस उसका है कितना है, 20 रुपये का। 980 और 1,000 में से 980 माइनस करेंगे तो उसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 20। तो 20 जो है 20 रुपीज़ जो बच रहा है उसको हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, वो किस अकाउंट का होगा और किस अकाउंट में डेबिट करेंगे। तो ऑप्शन ई हमारा दे रहा है प्रॉफिट ऑन रिडिप्शन ऑफ डिबेंचर, ऑप्शन बी है लॉस ऑन डिबेंचर ऑफ रिडिप्शन ऑफ डिबेंचर, ऑप्शन सी है गुडविल एंड ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ए हमारा दिया हुआ प्रॉफिट ऑन रिडिप्शन ऑफ डिबेंचर, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि देखो हमारा डिबेंचर कितना है 1,000 का और परचेज कितने कर रहा है 980 का, तो 20% जो है हमारा प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट ऑन रिडिप्शन ऑफ डिबेंचर करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, डिबेंचर इज द पार्ट ऑफ। डिबेंचर किसका पार्ट है, ऑप्शन ए शेयर कैपिटल का, बी लोन का, सी ऑनर कैपिटल, डी ऑल ऑफ द एबव। तो डिबेंचर जो होता है वो हमारा लोन का पार्ट होता है, हम लोग लोन किसी से लेते हैं उसका पार्ट होता है हमारा डिबेंचर। तो ऑप्शन बी जो है एकदम करेक्ट ऑप्शन है, लोन। क्वेश्चन नंबर 9। द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज, जो इंटरेस्ट डिबेंचर पे कितना इंटरेस्ट मिलता है वो पूछा है इसमें। तो ऑप्शन ए है 6%, ऑप्शन बी है 12%, ऑप्शन सी है 20% और ऑप्शन डी है सर्टेन रेट। तो डिबेंचर का जो इंटरेस्ट होता है कोई फिक्स नहीं होता है, वो सर्टेन रेट पे डिपेंड करता है कि वो कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो वो ऑप्शन डी एकदम करेक्ट ऑप्शन है, सर्टेन रेट। क्वेश्चन नंबर 10। द कंसिडरेशन ऑफ डिबेंचर इज, डिबेंचर के कंसिडरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, जो कंसिडरेशन होता है डिबेंचर्स में तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन ए दिया है प्रॉफिट, ऑप्शन डी बी दिया है डिविडेंड, ऑप्शन सी दिया है कैपिटल रिसिप्ट एंड ऑप्शन डी दिया इंटरेस्ट। तो जब हमारा कंसिडरेशन होता है डिबेंचर पे तो वो हमारा इंटरेस्ट कहलाता है। तो चलिए अब 11 नंबर के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। तो 11 क्वेश्चन क्या कर रहा है, अ कंपनी इशूड 1,00,000 रुपीज 20% डिबेंचर ऑन RS 100 ईच, द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज, इट मीन्स कंपनी है जो इशू कर रही है 1,00,000 रुपए 12% के डिबेंचर पे और 100 कितना है 100 ईच है, तो उसमें इंटरेस्ट कितना चार्ज कर रही है ये पूछा है, कितना चार्ज करेगी इंटरेस्ट के हिसाब से उसका अमाउंट कितना होगा। तो ऑप्शन ए है RS 12,000, ऑप्शन बी है 1,20,000, ऑप्शन सी है 12,00,000 एंड ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन सी एकदम करेक्ट ऑप्शन है, 12,00,000। 12,00,000 1,00,000 में जब हम लोग 12 को इंटू कर देंगे, क्योंकि इंटरेस्ट कितना 12% दिया है, तो 12 को इंटू कर देंगे तो हमारा 12,00,000 आ जाएगा। 1,00,000 से 12 को इंटू कर देंगे तो हमारा 12,00,000 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी एकदम करेक्ट ऑप्शन है, 12,00,000। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस, बाई what percentage of amount of debenture the debenture redemption fund will be raised before redemption? It means सेबी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो हमारा परसेंटेज अमाउंट डिसाइड हुआ रहता है डिबेंचर पे कि कितना रिडीम होगा तो लगेगा, अगर फंड अगर वो पहले ही रिडीम हो जाए तो हमारा उस पर कितना परसेंट देना पड़ता है। तो ऑप्शन ए दिया है 14%, ऑप्शन बी दिया है 15% एंड ऑप्शन सी दिया है 60% एंड ऑप्शन डी है 100%। तो हम लोग को 100% उसका रिडक्शन देना पड़ेगा।
तो इसका कितना परसेंट हो जाए 100%। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन 100%। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कर रहा है देखते हैं। द प्रीमियम ऑन रिडेप्शन ऑफ डिबेंचर इज, इसका मतलब ये है पूछ रहा है कि जो हमारा रिडेप्शन ऑफ प्रीमियम डिबेंचर होता है वो प्रीमियम पे अगर इशू होता है तो हमारा वो कौन सा अकाउंट होता है। पर्सनल, ऑप्शन ए दिया है पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन बी दिया है रियल अकाउंट, ऑप्शन सी है नॉमिनल अकाउंट एंड ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। तो इन उसमें से होगा ऑप्शन सी एकदम करेक्ट ऑप्शन है नॉमिनल अकाउंट। जब हमारा रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर प्रीमियम पे इशूड होता है तो वो हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। क्वेश्चन नंबर 14, सिंकिंग फंड ऑलवेज शो, जो हमारा सिंकिंग फंड होता है वो किस में हमेशा दिखाया जाता है। तो वो ऑप्शन ये दिया हुआ है डेबिट बैलेंस, ऑप्शन बी है क्रेडिट बैलेंस, ऑप्शन सी है बोथ एंड ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट ऑप्शन है क्रेडिट बैलेंस। सीकिंग फंड किस में शो किया जाता है तो क्रेडिट बैलेंस में हमेशा शो किया जाता है उसको। क्वेश्चन नंबर 15, सीकिंग फंड इन्वेस्टमेंट ऑलवेज शो। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वहाँ पे सीकिंग फंड से पूछा था। क्वेश्चन नंबर 14 में सीकिंग फंड के बारे में पूछा था, यहाँ पे सीकिंग फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछ रहा है कि सीकिंग फंड इन्वेस्टमेंट किस में शो किया जाता है। तो सीकिंग फंड इन्वेस्टमेंट किस में शो किया जाता है, ऑप्शन ए है डेबिट बैलेंस, ऑप्शन बी है क्रेडिट बैलेंस, ऑप्शन सी है बोथ एंड डी है नॉन ऑफ दिस। तो ऑप्शन ई डेबिट बैलेंस, इन्वेस्टमेंट हमेशा डेबिट होता है और जो हमारा फंड होता है वो हमेशा क्रेडिट होता है। तो इसमें पूछा है सीकिंग फंड इन्वेस्टमेंट ऑलवेज शो, किस में शो किया जाता है हमेशा, तो डेबिट बैलेंस में शो किया जाता है। ऑप्शन ई इज करेक्ट ऑप्शन डेबिट बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 16, द इंटरेस्ट ऑन सीकिंग फंड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिटेड इन। अब देखो इसमें अलग पूछ दिया है, उसी क्वेश्चन को अलग वे में पूछा है। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि अगर हमारा सीकिंग फंड इन्वेस्टमेंट पे अगर हम लोग इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं तो वो कहाँ क्रेडिट होगा, मतलब किस अकाउंट में उसको दिखाया जाएगा। तो ऑप्शन ए है प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड ऑप्शन बी सीकिंग फंड अकाउंट, ऑप्शन सी जनरल रिजर्व अकाउंट, ऑप्शन डी सीकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो ऑप्शन बी हमारा है सीकिंग फंड अकाउंट। तो ये हमेशा क्रेडिट किस में होगा, सीकिंग फंड अकाउंट में। जब इंटरेस्ट चार्ज हो जाता है, अगर सीकिंग फंड इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं तो हमारा किस में क्रेडिट होगा, सीकिंग फंड अकाउंट में। तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन सीकिंग फंड अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कहता है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट इज। अगर हमारा लॉस हो रहा है, अगर हम लोग डिबेंचर इशू अकाउंट का डिबेंचर कर रहे हैं कोई अकाउंट, तो अगर हमारा लॉस हो रहा है उसमें तो वो हमारा क्या होगा, कहाँ जाएगा उसका अमाउंट। ऑप्शन ए है लाइबिलिटी, ऑप्शन बी है एन एक्सपेंस, ऑप्शन सी है एन एसेट्स, ऑप्शन डी है अगेन। तो ये हमारा क्या होगा, एसेट्स होगा। अगर लॉस ऑफ इशू डिबेंचर अकाउंट है तो हमारा क्या होगा, एसेट्स अकाउंट होगा। तो एसेट्स, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है एंड एसेट्स। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या बोलता है, डिबेंचर होल्डर गेट। डिबेंचर होल्डर क्या है, गेट क्या लेता है, क्या देता है। तो हमारा डिबेंचर होल्डर से है वो ऑप्शन ए दिया है डिविडेंड, ऑप्शन बी दिया ऑनरशिप, ऑप्शन सी राइट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ऑप्शन डी है फिक्स इंटरेस्ट। तो जो हमारा डिबेंचर होल्डर होता है वो हमें हमेशा फिक्स इंटरेस्ट देता है। क्या देता है, फिक्स इंटरेस्ट देता है। क्वेश्चन नंबर 19, after the redemption of all debenture, the balance of debenture redemption fund account is transferred in. It means जब रिडिप्शन के बाद अगर ऑल डिबेंचर्स जो है, डिबेंचर का बैलेंस, सारे डिबेंचर का बैलेंस जो है वो क्या कर रहे हैं हम लोग, डिबेंचर रिडिप्शन फंड में डाल दे रहा है। डिबेंचर रिडिप्शन फंड में अकाउंट में अगर ट्रांसफ़र कर दे रहा है तो हमारा कौन सा अकाउंट होगा। तो हमारा जो पहला ए ऑप्शन दिया हुआ है डिबेंचर अकाउंट, ऑप्शन बी है डिबेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड ऑप्शन सी है जनरल रिजर्व अकाउंट एंड ऑप्शन डी है कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट ऑप्शन है जनरल रिजर्व अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है,
discount in debenture should be written off in. It means discount in debentures, अगर डिबेंचर पे डिस्काउंट रिटर्न ऑफ किया गया तो वो कब तक रहेगा? तो ऑप्शन ए है 5 ईयर, ऑप्शन बी है इशू ईयर यानी उसी साल जो साल इशू किए हैं उसी ईयर पे, या टोटल पीरियड ऑफ डिबेंचर, ऑप्शन डी रिडेप्शन ऑफ ईयर। तो जो अगर हमारा डिस्काउंट लिख रहे हैं, अगर रिटर्न ऑफ हुआ है डिबेंचर पे डिस्काउंट मिला है, तो वो हमारा टोटल पीरियड यानी जब तक वो डिबेंचर रहेगा, डिबेंचर यानी लोन आपके ऊपर रहेगा, वो डिस्काउंट भी आपको मिलता रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन है टोटल पीरियड ऑफ डिबेंचर। क्वेश्चन नंबर 21, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर इज, जो डिस्काउंट ऑफ डिबेंचर होता है वो क्या होता है? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, इफेक्ट ऑन प्रॉफिट होता है, रिजर्व होता है या प्रोविजन होता है? तो ऑप्शन बी है इफेक्ट ऑन प्रॉफिट। तो हमारा जो ऑप्शन बी होगा एकदम करेक्ट ऑप्शन है, इफेक्ट ऑन प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 22, डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर अकाउंट इज, अगर हमारा इशू हो रहा है डिबेंचर अकाउंट, उस पर हमारा डिस्काउंट है तो क्या है? वहाँ पे तो डिबेंचर था, यहाँ पे इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट है, तो यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन ए दिया हुआ हमारा कैपिटल लॉस, ऑप्शन बी है जनरल लॉस, ऑप्शन सी है लॉस और ऑप्शन डी है रिवेन्यू लॉस। तो ये हमारा होगा रिवेन्यू लॉस। देखो यहाँ पे इशू किया गया है डिबेंचर, तब डिस्काउंट मिला है, तो ये लॉस में जाएगा, तो इसमें होगा रिवेन्यू लॉस। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट ऑप्शन है, रिवेन्यू लॉस। क्वेश्चन नंबर 23, 16,000 डिबेंचर ऑफ RS10 each were redeemed by the issue of equity share RS10 each at 20% premium. Number of issue share will be. इसका मतलब ये है कि 6,000 शेयर्स जो हैं वो 10 रुपीज़ के प्राइस पे वो रिडीम कर रहा है, और बाय इक्विटी शेयर्स कितना है? 10 है, और हमारा कितने पे प्रीमियम पे इक्विटी शेयर्स जो है वो हमारा 20% प्रीमियम पे है। तो नंबर ऑफ इशू शेयर कितना होगा, विल बी कितना होगा? तो ऑप्शन ए है 15,000, ऑप्शन बी है 16,000, ऑप्शन सी है 5,000 एंड ऑप्शन डी है 6,000। तो ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट है 5,000। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या कर रहा है? डिवेंचर प्रीमियम शुड बी यूज, डिवेंचर प्रीमियम हम लोग कब यूज करते हैं? तो ऑप्शन ए दिया इन राइडिंग ऑफ रेवेन्यू लॉसेस, ऑप्शन बी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, ऑप्शन सी इन राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट ऑप्शन है, इन राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस। जब कैपिटल लॉसेस पे राइटिंग ऑफ होता है तो हमारा जो रेवेन्यू प्रीमियम यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स में बी बाय, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में बी बाय क्या करता है? तो परचेज इन ओपन मार्केट, ये भी कर परचेज। ऑप्शन बी है चेंजिंग इन शेयर, ऑप्शन सी चेंजिंग इन डिवेंचर एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट ऑप्शन है, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि रिडम्पशन ऑफ शेयर क्या कराता है? रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर जो होता है वो क्या क्या करता है? परचेज भी करता है ओपन मार्केट में, चेंजिंग्स भी करता है शेयर्स में, और डिवेंचर्स में भी चेंजिंग करता है, तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव सही है। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट ऑप्शन है, ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट इज ट्रांसफर इन, इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर अकाउंट कहाँ ट्रांसफर होता है, किस अकाउंट में ट्रांसफर होता है? तो ऑप्शन ए दिया है शेयर प्रीमियम अकाउंट, ऑप्शन बी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन सी जनरल रिजर्व अकाउंट, ऑप्शन डी बैलेंस शीट। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट जो होता है वो ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो ऑप्शन बी एकदम करेक्ट ऑप्शन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 27, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज कैलकुलेटेड ऑन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर किस पे कैलकुलेट किया जाता है? ऑप्शन ए दिया है इशू प्राइस पे, ऑप्शन बी दिया है रिडीमेबल प्राइस पे, ऑप्शन सी है फेस वैल्यू, ऑप्शन डी मार्केट प्राइस। तो ऑप्शन सी एकदम करेक्ट ऑप्शन है फेस वैल्यू।
फेस वैल्यू पे ही हमारा जो डिबेंचर का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। तो ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है, फेस वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 28, एक्स लिमिटेड issued Rs 1 lakh 7% debenture at 6% discount. The debenture are to be redeemed in installment of Rs 20,000 every year. Amount of discount transfer to P&L account in first year will be. इट मीन्स जो एक्स लिमिटेड इशू कर रहा है 1 लाख शेयर, उस पर कितना है 7% डिवेंचर, वो भी डिस्काउंट पे है। और जो डिवेंचर है वो रिडीम कितना हो रहा है, उसका इंस्टॉलमेंट एवरी ईयर 20,000 एंड तो अमाउंट उसका द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ट्रांसफ़र, तो इसका डिस्काउंट जितना हो रहा वो ट्रांसफ़र किया जाएगा P&L अकाउंट में, तो उसका अमाउंट कितना आएगा। तो ऑप्शन ए दिया है 2,000, ऑप्शन बी 6,000, ऑप्शन सी 1,20,000, ऑप्शन डी जो है 1,600। तो ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट है। 12,000 जो है वो हमेशा उसका जो डिस्काउंट है 12,000 आएगा, और वही डिस्काउंट जो 12,000 आएगा वही P&L अकाउंट में फर्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा उसको। तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है 12,000। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है देखते हैं। डिवेंचर कैन बी इशू, डिवेंचर कब इशू होता है। ऑप्शन ए दिया है फॉर कैश कंसिडरेशन, जब कैश कंसिडरेशन होता है तब, गलत है। ऑप्शन बी दिया है फॉर अदर देन कैश कंसिडरेशन, ऑप्शन सी either फॉर कैश और फॉर अदर देन कैश या कोलेट्रल सिक्योरिटी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगर हमारा कैश है तो होगा, या हमारा अदर देन कैश है तो भी होगा, अगर हमारा कोलेट्रल सिक्योरिटी है तो भी हमारा डिवेंचर इशू होगा। तो ऑप्शन सी एकदम करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 30, सीकिंग फंड कैन बी क्रिएटेड आउट ऑफ, सीकिंग फंड कब क्रिएटेड आउट किया जाता है, क्रेडिट आउट किया जाता है। ऑप्शन ए है रिवेन्यू प्रॉफिट पे, ऑप्शन बी कैपिटल प्रॉफिट, ऑप्शन सी प्रीमियम एंड ऑप्शन डी कैपिटल रिडक्शन रिजर्व। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। रिवेन्यू प्रॉफिट जब होता है तो अगर हमारा रिवेन्यू प्रॉफिट में है तो हमारा सीकिंग फंड जो है क्रेडिट आउट हो जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा, आउट हो जाएगा, वो हटा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, व्हेन ऑन डिवेंचर आर कैंसल्ड एनी प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन इज ट्रांसफर्ड टू। अगर हमारा खुद का डिवेंचर है वो कैंसल्ड हो जाएगा तो एनी प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, तो उस पर कोई प्रॉफिट मिलेगा हमें। तो पहला ऑप्शन ए, तो कहाँ जाएगा, ट्रांसफ़र होगा उसका जो ऑप्शन ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन बी जनरल रिजर्व, ऑप्शन सी डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ऑप्शन डी कैपिटल रिजर्व। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट ऑप्शन है। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, रिडम्पशन में जाएगा, ये जो अमाउंट ट्रांसफर कैंसिलेशन का होगा वो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, डिवेंचर विच कैन नॉट बी ट्रांसफर बाय मियर डिलीवर इज कॉल्ड डैश डिवेंचर। जो डिवेंचर अगर हमारा जो ट्रांसफ़र नहीं हुआ है डिलीवर समय, उस डिवेंचर को हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन ए बैरियर, ऑप्शन बी रजिस्टर, ऑप्शन सी कन्वर्टिबल, ऑप्शन डी नॉन कन्वर्टिबल। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, बैरियर डिवेंचर उसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 थे, डिवेंचर हैव बीन इशूड एट अ डिस्काउंट रेट। अगर हमारा डिवेंचर जो इशूड होता है डिस्काउंट रेट पे, तो उस डिस्काउंट रेट कितना होता है 10%, ऑप्शन ए दिया 10%, ऑप्शन बी 4%, ऑप्शन सी 6%, ऑप्शन डी 10.42%। तो इसका ऑप्शन जो डिस्काउंट पे अगर इशू हो रहा है तो वो होता है 4%, ये 4% होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन 4%। क्वेश्चन नंबर 34, ये क्या कह रहे देखते हैं। अ कंपनी डैश इट्स ओन डिवेंचर, कंपनी डैश मतलब क्या इट्स ओन डिवेंचर होता है। तो ऑप्शन ए दिया है कैन रीबाई, ऑप्शन बी कैन नॉट रीबाई, ऑप्शन सी कैन पार्टली बाय एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव।
तो इसमें जो होता है कंपनी हमारा जो होता है ओन डिबेंचर्स को रीबाय कर सकती है। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है, अ कंपनी कैन रीबाय इट्स ओन डिबेंचर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, कैन रीबाय। क्वेश्चन नंबर 35, इफ डिबेंचर ऑफ Rs 1000 purchase for Rs 1020 rupees by the issuing company, the difference of Rs 20 will be assumed to be। इसका मतलब यह है कि डिबेंचर जो है कितना परचेस रहा है 10,000 और इशूइंग कितना किया 10,000 बीस रुपये, तो उसकी डिफरेंस कितना आ रहा है 20 रुपीज़। तो उसको एज्यूम क्या किया जाएगा, तो उससे एज्यूम हम लोग किया जाएगा लॉस ऑन रिडम्पशन एंड डिबेंचर पे। तो ऑप्शन ए क्या दिया, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ऑप्शन बी है लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ऑप्शन सी है गुडविल एंड ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर हम लोग एज्यूम करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, आफ्टर द रिडम्पशन ऑफ ऑल डिबेंचर द बैलेंस इज सीकिंग फंड इज ट्रांसफर टू। अगर रिडम्पशन ऑल डिबेंचर का रिडम्पशन हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद अगर हमारा बैलेंस सीकिंग फंड जो है बचा है उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं। तो ऑप्शन ए दिया है सीकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ऑप्शन बी जनरल रिजर्व अकाउंट। ऑप्शन सी कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ऑप्शन डी रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। ये जो होता है सीकिंग फंड कहाँ ट्रांसफर होता है, जब रिडम्पशन ऑल हो जाता है रिडम्पशन, उसके बाद अगर सीकिंग फंड बचता है तो उसको हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं जनरल रिजर्व अकाउंट में। तो ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट ऑप्शन है, जनरल रिजर्व अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 13 डिबेंचर्स नॉट रिकॉर्डेड इन अ कंपनी बुक आर कॉल्ड। अगर डिबेंचर हमारा कंपनी बुक में रिकॉर्डेड नहीं हो रहा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है सिक्योर्ड डिबेंचर। ऑप्शन बी बेरर डिबेंचर। ऑप्शन सी मॉर्गेज डिबेंचर। ऑप्शन डी इरिडीमेबल डिबेंचर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, बेरर डिबेंचर। क्वेश्चन नंबर 38, डिबेंचर इज। ऑप्शन ए डिबेंचर क्या है, तो ऑप्शन ए दिया है सर्टिफिकेट ऑफ लोन। ऑप्शन बी सर्टिफिकेट ऑफ कैश। ऑप्शन सी सर्टिफिकेट ऑफ क्रेडिट। ऑप्शन डी सर्टिफिकेट ऑफ कैपिटल। तो हम पहले ही बताए थे डिबेंचर क्या होता है, लोन होता है, तो ये सर्टिफिकेट ऑफ लोन। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है, सर्टिफिकेट ऑफ लोन। क्वेश्चन नंबर 39, जनरली डिबेंचर्स आर। जनरली जो डिबेंचर होते हैं क्या होते हैं, पहला सिक्योर्ड है, पार्टली सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है, नॉन ऑफ दैट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना होता, कैसे होता है, तो 12% पे होता है, 20% पे होता है या 6% पे होता है। तो ऑप्शन सी हमारा दिया हुआ है फिक्स रेट। तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है, जो हमारा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होता है फिक्स रेट पे होता है। और क्वेश्चन नंबर 41, डिबेंचर होल्डर्स आर। डिबेंचर होल्डर क्या होते हैं, वो अभी हम लोग पहले भी क्वेश्चन ये पढ़े हुए हैं, दोबारा रिपीट हो गया, फिर भी बता देते हैं। ऑनर ये होता है क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। डिबेंचर होल्डर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर ऑफ द कंपनीज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, इफ डिबेंचर वर्थ Rs 4,15,000 are issued to vendors in consideration of net assets worth 15 lakh, the balance of Rs 15,000 will be debited to। It means अगर डिबेंचर का वर्थ है 4,50,000 और वो इशू वेंडर कर रहा है, इशू वेंडर कंसिडरेशन कर रहा है कितना नेट एसेट्स पे, वो उसका वर्थ कितना है 5 लाख है। तो जो बैलेंस है 50,000 जो बच रहा है 5 लाख में से, और 4,50,000 माइनस करें तो कितना बैलेंस बच रहा है हमारा 50,000। तो वो जो 50,000 है वो कहाँ डेबिट होगा, किस अकाउंट में। तो यहाँ पे दिया हुआ है अकाउंट, ऑप्शन ए है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ऑप्शन बी है गुडविल अकाउंट। ऑप्शन सी है जनरल रिजर्व अकाउंट। ऑप्शन डी है कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो ये जो 50,000 बचा था वो हमारे किस में डेबिट होगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे, इन केस ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर अंडर राइटिंग कमीशन कैन नॉट एग्जिस्ट। इट मीन्स
इट मीन्स अगर हमारा इशू ऑफ डिबेंचर इन केस अगर इशू ऑफ डिबेंचर जो है अंडर राइटिंग कमीशन हो गया तो कितने से ज़्यादा नहीं जाएगा, कितने परसेंट से। तो ऑप्शन ए दिया 2%, ऑप्शन बी 2.5, ऑप्शन सी 3%, ऑप्शन डी 5%। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन 2.5%। क्वेश्चन नंबर 44 है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज रिटन ऑफ। अगर हमारा लॉस ऑफ डिबेंचर रिटन ऑफ हुआ है तो कितना होगा। तो ऑप्शन ए है इन 5 ईयर में हो जाएगा, और इन 10 ईयर, ऑप्शन सी इन 15 ईयर, ऑप्शन डी अप टू द पीरियड ऑफ रिडम्पशन। तो ऑप्शन डी हमारा एकदम करेक्ट ऑप्शन है, अप टू द पीरियड ऑफ रिडम्पशन। जितना रिडम्पशन जब तक हमारा रहेगा पीरियड, उसके हिसाब से लॉस जो रिटर्न ऑफ होता ही रहेगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 आफ्टर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट द बैलेंस ऑफ डिवेंचर सीकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज ट्रांसफर टू। इट मीन्स सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट के बाद अगर हमारा बैलेंस डिवेंचर जो है सीकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट को अगर ट्रांसफ़र कर रहा है तो उसको किस अकाउंट में उसका बैलेंस ट्रांसफ़र करेगा। ऑप्शन ए है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, ऑप्शन बी डिवेंचर अकाउंट, ऑप्शन सी रिडीमेबल ऑफ फंड अकाउंट, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन रिडम्पशन फंड अकाउंट। जो भी बैलेंस हमारा बचता है तो वो हमारा किस में जाएगा, रिडम्पशन फंड अकाउंट में। क्वेश्चन नंबर 46 WLTD assume 20,000 8% debenture of RS10 is redeemable at a premium of 20% after 5 years. Annual amount of loss on redemption on debenture to be written off will be। इसका मतलब जो वो WLTD इशू कितना कर रही है 20,000 शेयर, और कितना कर रही है 10 कर रही है, और उस पर डिबेंचर कितना है 8%। तो रिडीमेबल कितना कर रहा है डिबेंचर ऑफ रिटर्न ऑफ विल कितना पूछा है, तो ये होगा हमारा ना। तो जो है क्या 8% हो गया, तो 20% उसका पहले प्रीमियम निकाल लेंगे। प्रीमियम निकालने के बाद हम लोग उस तो इसका अमाउंट आ जाएगा कितना हमको रिटर्न ऑफ करना है। तो ऑप्शन ए दिया है 14,000, ऑप्शन बी है 10,000, ऑप्शन सी है 20,000 एंड ऑप्शन डी है 8,000। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन 8,000। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए और भी कुछ समझना है तो हमारे कमेंट में बताइए कि आपको किस चैप्टर का और कौन सा नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएं। थैंक यू एंड टेक केयर। बाय।